जय श्री कृष्ण महाराज। दपन दोहा ये अस्कन तीसरा ही चल रहा है अभी। दपन दोहा दांत खिया ने खर गुस्से पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को बांधे बस को दे। ए माता, उस वक्त वो बूढ़ा ये सब देख कर परमेश्वर से अपनी मौत मांगता है, लेकिन उम्र पूरे हुए बगैर मौत भी नहीं आती। और इसका बेटा और पोता पहले आप भोजन करके पीछे भिखारियों की तरह कुछ उसको भी खाने के वास्ते देते हैं। जब बुढ़ापा के वक्त कुछ बीमारी वगैरह उससे हो, तब कोई घर वाला आदमी उसकी सेवा न करके 2 घड़ी भी उसके पास बैठने का साथी नहीं होता, और वो बेचारा अकेला पड़ा रहकर जब किसी को खाना या पानी मांगे के वास्ते बुलाता है, तब जानबूझकर चुप हो जाते हैं। यह है कलयुग। कलयुग में ये हो रहा है। मैंने भी कई घरों का ये कहानी देखी है। हे भगवान, हे भगवान। और उसकी बात का जवाब न देकर दुर्वचन उसको कहते हैं। सब तकलीफ और रंज उठाकर जब उसको मरने का वक्त नजदीक आ पहुंचता है, तब कफ और पत और बात से गला उसका बंद होकर सीधे सांस भी उसकी नहीं निकलती। उस वक्त अधर्म और पाप करने वालों को यमदूत कहते हैं कि जिनके लिए तूने ये सब पाप बटोरा था, उनको आप अपनी रक्षा करने के वास्ते बुलाओ। जब वो बोल बंद हो जाने से उसका जवाब देने और किसी को बुला नहीं सकता, अपनी करनी याद करके आंखों से सबको देख कर रो देता है। जब जमदूत अपना भयानक रूप उसको दिखलाकर धमकाते हैं, तब उनके डर से उसका मल और मूत्र निकल जाता है, लेकिन सिवाय उसके दूसरे को वो दिखाई नहीं देता। उसको कल परिवार वाले अपनी झूठी प्रीत जगत के दिखलाने को जाहिर में रो देते हैं, इसलिए मन उसका और ज्यादा घबराता है, और उस रोने और पीटने की आवाज सुनकर यमदूत उसको बहुत दुख देते हैं। उस वक्त परमेश्वर का नाम और कथा और कीर्तन उसको सुनाना, और गंगा जल और तुलसी दल और सालिग्राम जी का चरण अमृत उसके मुंह में डालना, और साधु और विष्णु के चरणों की दूर उसके माथे बदन पर लगाना अचित है, सो वो भी किसी से नहीं हो सकता। सिर्फ जल देकर रोना चाहते हैं जोर जोर से। जय जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। ये सब बातें हमें याद रखने हैं, तभी संस्कार देने हैं। साथ साथ पढ़ाओ, तुम बच्चों को बाहर भेजो। बाहर भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, माँ बाप के लिए पीछे से होते हैं। अच्छा, वो बेचारे चले भी जाते हैं, 2-2 दिन बाद आते हैं। ये कंडीशनें मैं देखती हूँ। सिर्फ पैसा ही नहीं, दुनिया में सब कुछ है। पढ़ाओ लिखाओ, पैसा का कमाओ, कर्म करो, मगर धर्म के साथ, धर्म साथ साथ रखो, तभी बुद्धि रहती है। अगर तुम संस्कार नहीं दोगे तो बहुत ही खराब हालत होती है। मैंने कई घरों में देखे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और भेज दिया बाहर। कोई अमेरिका में, कोई ईरान में है, कोई कहीं भी है, लेकिन ये नहीं सोचा कि उम्र हमारी है 100 साल। इस 100 साल में भी पूरी नहीं हो जाती है। कई घर ऐसे भी मैंने अपने आस पड़ोस में देखे, पिताजी मर गए तो बच्चे पहुंचे ही नहीं टाइम से, फिर फोन पे कह रहे हैं करो तुम दाह संस्कार। मगर जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा संस्कार? ये बच्चों को सब संस्कार सिखाना है। इस जन्म में आए हैं हम, भगवान का नाम बहुत ज़रूरी है, धर्म साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तुम बड़े बड़े अफसर बनो, कर्म करो, कर्म करना है, काम करना है, लेकिन धर्म के साथ। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। क्षमा कर से।